घुसपैठियों पर काल बनकर टूटे हेमंता बिस्वा शर्मा। कांग्रेस खेमे में शुरू हुआ मातम। जाति, माटी, बेटी हेमंता के संकल्प से असम में एक बार फिर मचा हड़कंप। असम वो धरती जहां सदियों से संस्कृति, भाषा और अस्मिता की लड़ाई लड़ी जाती रही है, जहां आदिवासियों की जमीनें धीरे धीरे छिनती रही, जहां बेटियां घर से निकलने में डरती थी, जहां घुसपैठियों ने दशकों तक डेरा जमाए रखा और कुछ पार्टियों ने उन्हें वोट बैंक की तरह पाला। लेकिन आज वही असम बदल रहा है और ये बदलाव लाया है एक शख्स ने, जिनका नाम है मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। हेमंता की राजनीति 3 शब्दों पर टिकी हुई है: जाति, माटी और बेटी। जाति यानी असमिया संस्कृति और हिंदुत्व की पहचान, माटी यानी पुरखों की जमीन जो छिन रही थी, और बेटी यानी वो बेटियां जो घर से बाहर निकलने में डरती थी। हेमंता ने कहा कि अगर ये तीनों सुरक्षित नहीं रहे तो असम का नामो निशान मिट जाएगा, और इस खतरे को भांपते हुए उन्होंने वो कर दिखाया जिसे करने की हिम्मत पिछले 70 सालों में किसी ने नहीं की थी। सरकारी आंकड़े बोलते हैं 1.5 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों के चंगुल से छुड़वाई गई। पिछले 3 महीनों में 2000 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़कर वापस धकेला गया। काजीरंगा से धौलपुर तक अवैध बस्तियों का नामो निशान मिटाया जा रहा है। नेशनल पार्क और जंगलों की जमीन से हजारों संदिग्धों को खदेड़ा गया और सैकड़ों संदिग्धों को हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर की राह दिखाई गई। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये असम के भविष्य की लड़ाई है। जब जब हेमंता का बुलडोजर चला, कांग्रेस का रोना शुरू हो गया। शोर मचाया गया कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तुष्टीकरण का झंडा उठाया गया, लेकिन हेमंता ने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया, क्योंकि फर्क साफ है। कांग्रेस के लिए वोट बैंक बड़ा है, हेमंता के लिए असम का अस्तित्व बड़ा है। जनता भी यही कह रही है कि कांग्रेस आई तो घुसपैठियों का राज होगा, बीजेपी है तो असम पूरी तरीके से सुरक्षित है। जमीन की लड़ाई जीती, अब बेटियों की बारी। हेमंत सरकार ने बेटियों के लिए जो किया वो देखिए। निजुत मोइना योजना के तहत स्कूल कॉलेज की बेटियों को स्कॉलरशिप, 38 लाख महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1250 रुपए, बिहू के मौके पर 3000 रुपए का अतिरिक्त बोनस, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए 35,000 तक की मदद, बाल विवाह पर 0 टॉलरेंस, 1 से अधिक विवाह पर भारी सजा, और असम पुलिस में महिला बटालियन को और मजबूत किया गया। नतीजा, असम की एक महिला ने खुद कहा कि पहले घर से बेटी को बाहर भेजते थे तो डर लगता था, अब बेटी दिल्ली में नौकरी कर रही है और हम असम में बैठकर बेफिक्र हैं। यही है असली बदलाव, यही है असली विकास। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कह दिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले चाहे कितना भी शोर मचाए, असम की धरती पर अब घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। या तो कानून के दायरे में रहो या फिर असम ही छोड़ दो। और इसी के साथ ये बात भी जग जाहिर हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीति पर भी हेमंता बिस्वा शर्मा बुलडोजर एक्शन के लिए भी काफी सख्त नजर आते हैं। उन्होंने एक साथ कई अवैध बस्तियों पर बुलडोजर चला करके ये साबित कर दिया है कि जिस नीति पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, उसी पर अब हेमंता बिस्वा शर्मा भी आगे निकल चुके हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ধন্যবাদ। আজিৰ সভা আমাৰ মাজত উপস্থিত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ সৰ্বাধিক জনপ্ৰিয় নেতা আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আগবঢ়াইছিলে। ইয়াৰ আগতে ভাৰতৰ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসম আন্দোলনৰ জাতীয় শ্বহীদসকলক স্বীকৃতি দিয়া নাছিল। আজি আমাৰ বাবে
অত্যন্ত গৌৰৱ আৰু আৱেগৰ দিন। মই অসমবাসীৰ হৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ এই বিশাল হৃদয়ৰ বাবে আকৌ এবাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছো। আজি আমাৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন। 2021 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত মই যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিলো, তৰংগ গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ৰাইজে আমাক এটা কথাই কৈছিলে যে নামৰূপ মৃতপ্ৰায় হৈ গৈছে, নামৰূপক জীৱন্ত কৰিব লাগে, প্ৰাণৱন্ত কৰিব লাগে। নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ 4ৰ্থ ইউনিট আৰম্ভ কৰিব লাগে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমি নামৰূপৰ ৰাইজৰ আশা আৰু আকাংক্ষাৰ কথা অৱগত কৰিছিলো আৰু আমি তেখেতক কৈছিলো যে 5 লাখ মেট্ৰিক টনৰ এটা ইউৰিয়া উৎপাদনৰ প্ৰকল্প ভাৰত চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰিছিলে, তাক আপুনি অনুমোদন দিব লাগে। আমি বিচাৰিছিলো 5 লাখ টকা ইয়াতে ব্যয় কৰা হ'ব আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আবেগৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰকো এই সমস্ত প্ৰকল্প 40% অংশীদাৰ ল'বলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সুযোগ দিছে। ইয়াৰ আগতে নুমলীগড় শোধনাগাৰতো চব প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ অধিকাৰ আছে আৰু সেয়েহে আজি ইয়াত আৰম্ভ কৰা সাৰ কাৰখানাই হওক, নুমলীগড় শোধনাগাৰে হওক, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যৰ জনগণৰ ইয়াতে অংশীদাৰিত্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সুযোগ আৰু সুবিধা দিছে। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, যোৱা কেইবাটাও প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক উপহাৰ দিছে। ডিগবৈ শোধনাগাৰ আমাক 1 মেট্ৰিক টন ক্ৰুড যাতে আমি শোধন কৰিব পাৰো 760 কোটি অভিনন্দন জনাইছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আশ্বাস দিছো, আমি আপোনাৰ এই অৱদানক আমি কেতিয়াও নাপাহৰো যে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী থকাৰ সময়তে আমাৰ জাতিটোৰ নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছিল। আমি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে সদায় আপোনাক মনত ৰাখিম। মই নামৰূপ উজনিৰ ৰাইজক অভিনন্দন জনাম যে আমাৰ সপোনবিলাক আজি পূৰণ হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে। ডিব্ৰুগড় অসমৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হোৱাৰ পথত আজি নামৰূপৰ ইউৰিয়া কাৰখানা, আমাৰ ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰৰ কেপাচিটি ইনক্ৰিজ, আমি যিমানবিলাক আপোনালোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো আজি প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি ৰক্ষা কৰিছো আৰু মই বিশ্বাস কৰো যে আপোনালোকে অনাগত দিনত আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব, মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰিব, যাতে অসমৰ উন্নয়নৰ এই অনিৰুদ্ধ যাত্ৰাত আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰো। আশীৰ্বাদ কৰিবনে নাই আপোনালোকে? সকলোৱে কৰিবনে নাই? সকলোৱে মোদী ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ কৰিবনে নাই? সকলো হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি। বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।